मेजबान हमारे राष्ट्रीय सचिव मीडिया प्रभारी आदरणीय राजीव भटनागर जी, हमारी राष्ट्रीय महिला विंग की अध्यक्षा शोभा आरस बहन, हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव महिला विंग से बहन सरिता नारखेड़े, हमारे उत्तराखंड के प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री सत्यप्रकाश जी और अलवर ज़िले के हमारे सेवानिवृत्त साथियों, विस्तृत रूप में हमारे भटनागर साहब ने आपको बताया है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आज हम यहाँ क्यों उपस्थित हुए। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो विगत 7-8 वर्षों से आंदोलनरत है, आपकी मांगों की पूर्ति के लिए उन्होंने हर प्रकार का आंदोलन किया और आज ये स्थिति है कि हम लोग फिर जहाँ के तहाँ बैठे हैं। तो ये उनकी कमी नहीं, ये हम अपने गिरेबान में झांकेंगे तो हम लोगों की कमी है। क्यों कमी है? कहने को तो हम कहते हैं कि हम 75 लाख हैं, 70 लाख हैं, लेकिन आज तक मेरे ख्याल 25,000 से ज़्यादा तो रामलीला मैदान में इकट्ठे नहीं हुए और जंतर मंतर पर प्रोग्राम होता है तो 2,000 से ज़्यादा वहाँ इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। तो ये कमी हम लोगों की है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आदेश दिया कि एक सभा अलवर में की जाए। वो केंद्र बिंदु इसलिए रखा गया कि जहाँ हमारी मांगें अटकी हुई हैं, वो खुद चुनाव में खड़े हैं। वो हैं हमारे श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी। साथियों, हम लोग केवल निवेदन कर सकते हैं। असहाय हैं हम लोग, असहाय अपने कारण से हैं, प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं, हम क्षेत्रों में नहीं निकल रहे हैं। हर चौथा या पांचवा घर एक ईपीएस मेंबर का है। अगर आप निकलेंगे अपनी कॉलोनी में भी तो हर पांचवा या छठा घर में एक मेंबर आपको ईपीएस का जरूर मिलेगा। आप लगाइए, 75 लाख नहीं, कई लाख की संख्या बैठेगी, करोड़ों की संख्या बैठेगी अगर हम ढूंढना चाहेंगे तो। लेकिन हम असहाय हैं, हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं। किसी दिन मीटिंग में आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, बातें सुनेंगे, फिर चल जाएंगे। तो ये लड़ाई हमारी आगे भी लड़ती रहेगी इसी तरह से, मेरे को ऐसे लगता है। 10 साल हो गए, 10 साल और लग सकते हैं। इसके लिए हैं होगा नहीं, लड़ते रहेंगे। नहीं उसके हाँ, ऐसा है, उनके कानों में जूं नहीं रेंग रही है। वो अपने सदन में बैठ कर के हर साल अपनी पेंशन बढ़ा रहे हैं और हम जहाँ के तहाँ हैं और डाउन हैं। ये कहाँ से हो सकता है? आज हम 50 लोग यहाँ इकट्ठे हैं। हम लोग प्रण कर लें, जब तक ये चुनाव का इलेक्शन का टाइम है, 50 के 50 लोग सड़कों पे निकलें, कहें कुछ ना, और प्ले कार्ड अपने रखें कि सरकार ने हमारे साथ ये अन्याय किया है। हम 8 साल से अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं और हमारे साथ ये अन्याय किया है, सिर्फ इस जनता को दिखाने के लिए। बस इतना काम करें, ना किसी के विरोध में कहें, ना किसी के समर्थन में करें। इसी से ही आप देखेंगे एक हलचल सी मच जाएगी। तो साथियों, मेरा निवेदन ये है, आज हम यह एकत्रित हुए हैं कि श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी से मिले और उन्हें अपनी जो हमारा दुखड़ा है उस दुखड़े को बताएं कि आपने हमारे साथ धोखा किया है। हमारा काम हुआ है, हमारा काम अंतिम उसमें पहुंचा हुआ है, अंतिम स्टेज में है, लेकिन भूपेंद्र यादव की मेज पे अटका हुआ है। ईपीएफओ के द्वारा जो प्रपोजल दिया जाना था वो प्रपोजल दिया जा चुका है। उन्होंने इंटरिम रिलीफ की बात की है। अगर हमको इंटरिम रिलीफ भी मिल जाती है तो ये बाध्य हो जाएंगे हमारी डिमांड पूरी करने के लिए। ये मानते हैं आप? ये बाध्य हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने इंटरिम रिलीफ को भी नहीं माना और वहीं का वहीं छोड़ दिया। तो साथियों, इसके लिए हमको तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इस तरह से हमारा काम होने वाला नहीं है। उस नेतृत्व का जो
रात को 1 बजे भी मैसेज करते हैं कि ऐसे करना है, इसका मतलब सो नहीं रहे हैं और उसके ऊपर हम गौर नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हमको तन मन धन से आगे बढ़ना पड़ेगा, यूनिटी तैयार करनी पड़ेगी, यूनिटी तैयार करने के बाद ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ से, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि यहाँ से एकत्रित होकर के, क्योंकि उनको सूचना दी जा चुकी है, हम लोग भी यहाँ से निकलेंगे, उनके पास पहुँचेंगे और अगर वो हो ना हो अपना ज्ञापन वहाँ देंगे और एक मैसेज छोड़ के आएंगे। और साथ में इसके बाद जो भी निर्देश हमारा शीर्ष नेतृत्व का होगा उस पर हम अपना काम करेंगे, उसी के अनुसार हम चलेंगे। भरसक प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एकता जोड़ें। और आज ये चुनाव, क्योंकि नेता लोग अगर डरते हैं तो केवल यूनिटी से डरते हैं, एकता की ताकत से डरते हैं, उन्हें वोटों का खतरा है और वही वोटों का खतरा इनको दिखाना पड़ेगा कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।